श्री साईं सचरित्र के अध्याय 16 और 17 दोनों में मिलकर श्रद्धा और सबूरी, विश्वास, धैर्य का महत्व और यह कैसे भक्तों को ईश्वर की कृपा दिलाता है। इन अध्यायों में कई भक्तों की कहानियाँ शामिल है जो साईं बाबा की सर्वज्ञता और उनके चमत्कारों और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को दर्शाती है। श्रीमती तात्या साहेब नूलकर और बाबा का उपदेश। यह कहानी अहंकार को त्यागने और गुरु की कृपा को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। नूलकर का अहंकार। श्रीमती तात्या साहेब नूलकर एक शिक्षित और धनी महिला थी जिन्हें अपनी संपत्ति और ज्ञान पर थोड़ा अहंकार था। वह शिरडी में साईं बाबा की महानता को जानती थी, लेकिन पूरी तरह से स्वयं को समर्पित करने में झिझकती थी। बाबा का इशारा। एक दिन बाबा नूलकर के पास से गुजरते हुए अचानक रुक गए और एक कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, यह क्या है? नूलकर ने उत्तर दिया, यह बाबा, यह एक कुल्हाड़ी है। बाबा ने फिर पूछा, यह कुल्हाड़ी क्या करती है? नूलकर ने उत्तर दिया, यह लकड़ी काटती है बाबा। आध्यात्मिक अर्थ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुल्हाड़ी केवल लकड़ी नहीं काटती, यह अहंकार को भी काटती है। बाबा का यह सीधा साधा संवाद नूलकर के हृदय में उतर गया और उन्हें एहसास हुआ कि बाबा उनके आंतरिक अहंकार को जानते हैं और उसे दूर करने के लिए संकेत दे रहे हैं। आत्मज्ञान। नूलकर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि बाबा केवल बाहरी चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि व्यक्ति के मन के अंदर के विचारों और दोषों को जानते हैं। यह घटना नूलकर के जीवन में एक मोड़ साबित हुई और उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। कोका भाई के पुत्र का रोग और बाबा की कृपा। यह कथा विश्वास और बाबा की उदी के चमत्कारिक प्रभाव को दर्शाती है। कोका भाई की चिंता। कोका भाई बाबा के एक भक्त थे। उनके पुत्र को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सभी डॉक्टर्स और दवाएं असफल हो रही थीं। पुत्र के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाबा की शरण। निराश होकर कोका भाई ने अपने पुत्र को शिरडी लाकर साईं बाबा के चरणों में रख दिया और उनसे अपने बच्चे को बचाने की प्रार्थना की। उदी का चमत्कार। बाबा ने कोका भाई को थोड़ी सी उदी धुनी की पवित्र राख दी और उसे अपने पुत्र को पिलाने के लिए कहा। बाबा ने कोका भाई से कहा कि चिंता मत करो, अल्लाह भला करेगा। स्वास्थ्य लाभ। कोका भाई ने बाबा के कहे अनुसार उदी पिलाई। कुछ भी समय में उनके पुत्र की हालत में सुधार होने लगे। वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह बाबा की उदी और उनके आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण था। मेघराज और बाबा का जल चमत्कार। यह कहानी बाबा की प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण और भक्तों के कल्याण के लिए उनके चमत्कारों को दर्शाती है। मेघराज का डर। शिरडी गांव में एक बार भयंकर वर्षा हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली गिर रही थी। मेघराज नामक एक भक्त जो द्वारका माई में बैठा था, अचानक मौसम खराब होने से बहुत डर गया। उसे लगा बिजली सीधे द्वारका माई पे गिरेगी और उस सबको हानि पहुंचेगी। बाबा का नियंत्रण। बाबा ने मेघराज के डर को भांप लिया। उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर बादलों की ओर इशारा किया और कहा, रुको, अब बस करो, अल्लाह के आदेश के बिना एक बूंद नहीं गिर सकती। मौसम का बदलाव। बाबा के वचन सुनते ही अविश्वसनीय रूप से वर्षा तुरंत रुक गई और तुरंत शांत हो गई। यह देखकर मेघराज और अन्य सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। बाबा की शक्ति पर उनका विश्वास और गहरा हो गया। श्री बाला राम मरकट का सर्पदर्श और बाबा का आश्वासन। यह कथा बाबा की दूरदर्शिता और भक्तों को संकट से बचाने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। मरकट का सर्पदर्श। एक बार बालाराम मरकट नामक एक भक्त को अचानक एक जहरीले सर्प ने डस लिया। दर्द और जहर के कारण वे बेहोश होने लगे। बाबा का दूर से हस्तक्षेप। मरकट शिरडी में नहीं थे, लेकिन बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से इस घटना को देख लिया। उसी समय बाबा द्वारका माई में बैठे थे और अचानक चिल्लाए, ओह, मुझे काट लिया, जल्दी से यहाँ उदी लगाओ। बाबा ने अपने हाथ पर उसी स्थान पर उदी लगाया जहाँ मरकट को सांप ने काटा था। चमत्कार।
आश्चर्यजनक रूप से बाबा के इस दूरस्थ हस्तक्षेप के कारण मंकट के शरीर में जहर का प्रभाव कम होने लगे और उन्हें होश आया। वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। बाद में भक्तों को पता चला कि बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से मंकट को मृत्यु के मुंह से बचाया था। नागपुर के हरिभाव और मकड़ी की घटना। यह कहानी अहिंसा और गुरु की हर प्राणी के प्रति दया को दर्शाती है। हरिभाव की क्रूरता। नागपुर के भक्त हरिभाव द्वारका माई में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक मकड़ी एक मक्खी को पकड़कर जाल में फंसा रही है। हरिभाव को क्रोध आया और उन्होंने मकड़ी को मारना चाहा। बाबा का हस्तक्षेप। जैसे ही हरिभाव ने मकड़ी को मारने के लिए हाथ उठाया, बाबा ने उन्हें तुरंत रोका और कहा, रुको, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी बच्ची है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। आध्यात्मिक संदेश। बाबा ने हरिभाई को समझाया कि सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान है और किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बाबा ने मकड़ी और मक्खी के बीच के पूर्व जन्म के संबंध को बताया, यह समझाते हुए कि दोनों किसी पिछले जन्म के कर्म के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्ञान की प्राप्ति। हरिभाव को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि बाबा केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति दयालु और उन्हें सभी प्राणियों के कर्मों का ज्ञान है। वामनराव पटेल का बंदर। यह कहानी गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व पर जोर देती है। वामनराव का बंदर। वामनराव पटेल नामक एक भक्त के पास एक पालतू बंदर था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। एक बार वह बंदर बहुत बीमार पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बाबा का आदेश। वामनराव बंदर को लेकर बाबा के पास आए और उनसे ठीक करने की प्रार्थना की। बाबा ने वामनराव से कहा, जाओ इस बंदर को गांव के बाहर छोड़ आओ। वामनराव का असमंजस। वामनराव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपने बंदर से बहुत जुड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। विश्वास की परीक्षा। बाबा ने वामनराव के चेहरे को देखा और सख्ती से दोहराया, जाओ, मैंने जो कहा है वह करो। आज्ञाकारिता और फल। वामनराव ने भारी मन से बाबा की आज्ञा का पालन किया और बीमार बंदर को गांव के बाहर छोड़ दिया। कुछ ही समय के बाद उन्हें पता चला कि बाबा के आदेश का पालन करते ही बंदर स्वस्थ हो गया और वापस उनके पास आ गया। महत्व। यह घटना वामनराव को सिखाती है कि गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी तर्क या संदेह के करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा हमारे हित में ही सोचते हैं, भले ही उन बात हमारी समझ में आए या ना आए। अध्याय 16 और 17 हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। सर्वज्ञ गुरु। साईं बाबा केवल वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य और भक्तों के मन के विचारों को जानते थे। चमत्कारिक शक्तियां। बाबा प्राकृतिक शक्तियों और बीमारियों पर नियंत्रण रखते थे और उदी जैसे साधारण माध्यमों से बड़े चमत्कार करते थे। अहिंसा और दया। बाबा सभी प्राणियों के प्रति दयालु थे और भक्तों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। श्रद्धा और सबूरी। गुरु की आज्ञा पर विश्वास और धैर्य ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। अहंकार का त्याग। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। यह कहानियाँ साईं बाबा की असीम कृपा और उनकी दिव्य लीलाओं का प्रमाण है जो भक्तों को सही मार्ग दिखाती है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।